नमस्कार दोस्तों। चुनाव आयोग कहता है लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी इस देश के हर राजनीतिक पार्टी, हर प्रत्याशी को समान अवसर मिलेगा चुनाव में अपने काम करने के लिए। चुनाव के लिए समान अवसर होना भी चाहिए। जो जीते, जिसे जनता स्वीकार करे, वो आए, सांसद बने और अपने प्रधानमंत्री का चयन करे। यही हमारे संविधान ने नियम बनाया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री कहता है कि जीत के आने दीजिए, हम सांसद खरीद लेंगे। बहुत अच्छी बात, मतलब उसे इस बात का भरोसा है कि कांग्रेस जीत के आएगी और वो खरीद लेगा। वो नहीं जीत पाएंगे, खरीद लेंगे। बिल्कुल यही तो चुनाव आयोग कह रहा है। तीसरा, यदि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर उसे लात लगाकर कोई यदि कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर लेता है या किसी अन्य विपक्षी दल में ज्वाइन कर लेता है, जो वास्तविक विपक्षी दल में, तो साहब पूरा मीडिया उसको कहीं नहीं दिखाता है। लेवल प्लेइंग फील्ड। और मीडिया नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए वायरल सच, वायरल सोशल मीडिया वायरल, इस तरह की खबरें बना करके मोदी को प्रचार देता है। लेवल प्लेइंग फील्ड। जब नरेंद्र मोदी और उनके लोग तमाम नफरत के बोल बोलते हैं तो चुनाव आयोग कोई नोटिस नहीं देता है। लेवल प्लेइंग फील्ड। सब इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड के बूते चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के महिला विंग और उसके कोषाध्यक्ष से किसी ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, ऐसे में आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? आर्थिक तौर पे तो कांग्रेस के पास अब पैसा नहीं। उनका निश्चित रूप से यह बड़ी चुनौती है इस लोकसभा चुनाव में, जहां एक तरफ जिसके पास इतना पैसा है कि वो और इतनी भ्रष्ट है कि उसके लोग सरेआम कह रहे हैं कि हम विधायक खरीद लेंगे, हम सांसद खरीद लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। और वो तमाम विज्ञापनों, तमाम मीडिया इनिशिएटिव, तमाम कार्टूनों, तमाम तरीके से वो पैसा खर्च कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं। उसके पास अपने नेताओं, अपने कर्मचारियों को भी सहयोग करने के लिए पैसा नहीं है। उसके पास पैसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर कैसे अभियान चलाया जाए। बावजूद इसके वो हौसला नहीं खो रहा है। यही बात कांग्रेस के नेताओं ने कही। उन्होंने हमारे पैसे जब्त कर लिए, हौसला तो नहीं जब्त किया है। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम गांधी नेहरू के सिपाही हैं। नेहरू परिवार ने, गांधी परिवार ने इस देश के लिए क्या नहीं दिया, उदाहरण आप देख लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ग्रैंडफादर, यानी दादाजी, बाबाजी, जो भी आप कहते हो, पंडित गंगाधर नेहरू इस देश के आखिरी शहर कोतवाल थे। 1857 पहले स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अपना जीवन की आहुति दी थी और उनकी हजारों एकड़ जो जमीन थी दिल्ली में, वो इस देश के निर्माण में मोतीलाल नेहरू ने दान दी थी। आज की डेट में यदि उसकी कीमत देखेंगे, कम से कम वो 20 लाख करोड़ रुपए की होगी। तो आप इससे समझ सकते हैं। उसके बाद पंडित मोतीलाल नेहरू, वह जिस समय बैरिस्टर थे, वकालत कर रहे थे, तो उस समय कलेक्टर की सैलरी 60 रुपए होती थी और उनकी फीस उस समय पूरे केस की 1 लाख रुपए होती थी और केस में एक बार अपीयरेंस के लिए 10,000 रुपए होती थी।
जब लखपति बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वो यहां पर किसी से लेने नहीं आए थे, उन सब को त्याग कर उस परिवार ने जीवन दिया। पंडित गंगाधर नेहरू ने जीवन दिया, उनके बाद में पंडित मोतीलाल नेहरू ने लखनऊ जेल में जीवन दिया, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 9 साल जेल में काटे। इतनी रईसी में पलने के बाद, राजसी उसमें पलने के बाद हर कष्ट उठाया, और जब वो देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तो उसके पहले अपनी सारी पुश्तैनी जमीन जायदाद इस देश को दान कर दी। और जब इस देश को दान कर दी, इस देश के निर्माण के लिए दान कर दी, क्योंकि खजाना लूटा हुआ था, भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, सब कुछ था। जब यह दशा हो, आप समझ सकते हैं, देश की 98% आबादी गरीबी में थी और 92% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। उस दशा में उन्होंने, उनके मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगियों ने इसी तरह दान दिया और उन्होंने देश बनाया। देश में क्या ऐसा नहीं बनाया जिसके बूते आपको आज जो कुछ मिल रहा है वो उनका है। उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने तमाम देश के बैंकों, बीमा कंपनियों और सबको का अधिग्रहण करके किस तरीके से राष्ट्रीयकृत बैंकों का जाल बनाया, सूदखोरों से इस देश को मुक्ति दिलाई। नहीं तो सूदखोर आपके घर आते थे, चंद पैसे के लिए आपकी बीवी, बहन, बच्ची उठा ले जाते थे। वह दशा थी इस देश की, उनसे मुक्ति दिलाई। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बना के खड़े किए, इतने शहर, कॉलोनियां, सब कुछ बना के खड़ा किया और उन्होंने एक जीवन दिया, किसान को दिया और सबको। वो जब पहले प्रचार के वक्त में इलाहाबाद पहुंचे तो जनता मीलों पैदल चल के उनके लिए आई थी और उनको देख के रोने लगी। वो कहने लगी, हमारे मुक्तिदाता आप हो, हमारे मालिक आप हो, हमारे सब कुछ आप ही तो हो। उनका रोना देख करके नेहरू रोने लगे कि इतना देश मुझे प्यार करता है। आप सोच सकते हैं। इसके बाद में श्रीमती गांधी ने जिस तरीके से इस देश को बनाया, जिस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जिस तरीके से सिक्किम को छीन के भारत में मिलाया गया, जिस तरीके से तमाम सारी ऐसी की गई जिससे देश खुशहाली में आया। मारुति बनाई जिसके बूते पहली बार लोगों के घरों में, सामान्य लोगों के घरों में भी कार पहुंचना शुरू हुई। तमाम फैक्ट्रियां बनवाई। बजाज को किया कि स्कूटर बनाओ, लोहिया को कहा कि साहब वो बनाओ, स्कूटर बनाओ, कुछ और बनाओ। स्कूटर इंडिया खड़ा कर दिया सरकारी सेक्टर में कि आदमी के पास में स्कूटर हो। मारुति अपनी कंपनी थी, वो इस देश को दान दे दी श्रीमती गांधी ने। इसके बाद में राजीव गांधी आए। राजीव गांधी ने युवाओं से लेकर सबके लिए पहली बार जब इस देश में वो कंप्यूटर लेके आए, यही भाजपाई थे, झूठा प्रचार करते थे, कंप्यूटर तुम्हारी जिंदगी खा जाएगा, नौकरियां खा जाएगा, सब खा जाएगा। राजीव गांधी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन सब झूठ फैलाना है और हर तरह का झूठ फैलाया गया। उस जैसे पवित्र व्यक्ति को कलंकित करने की कोशिश की गई। बहरहाल जो उन्होंने किया और शहादत दी उन लोगों ने भी, उनके परिवार के 11 लोगों ने शहादत दी है। 11 लोगों ने शहादत, और उस परिवार ने 35 साल से कोई पद नहीं लिया है, एक भी सिंगल सरकार का पद नहीं लिया इतने बार सरकार रहने के बाद। तो वह परिवार आज पैसे के लिए परेशान, अपने लिए नहीं, इस देश की लड़ाई लड़ने के लिए, इस देश के गरीब की लड़ाई लड़ने के लिए, किसान की लड़ाई लड़ने के लिए, पिछड़े की लड़ाई लड़ने के लिए, आदिवासी की लड़ाई लड़ने के लिए, दलित की लड़ाई लड़ने के लिए, युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए, बेटियों की लड़ाई लड़ने के लिए। जब यह स्थिति हो तब वो कहते हैं
चुनाव बॉन्ड से चोरी करते हैं, चंदा चोरी, वसूली चोरी, हर तरह धंधा दो, चंदा दो, धंधा लो, और ये सारे कर्म कुकर्म कर रहे हैं। घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, आयुष्मान घोटाला, एनएचआई घोटाला, और कौन सा घोटाला बाकी है। हर तरह का घोटाला नरेंद्र मोदी सरकार में। इतने बड़ी घोटालेबाज सरकार आज तक पूरी दुनिया के इतिहास में नहीं, उतनी बड़ी घोटाले की सरकार। उसी बूते तो ये विज्ञापन। और अब नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए वायुसेना का विमान यूज करते हैं, और जब वायुसेना का विमान यूज करते हैं तो हमें याद आता है श्रीमती इंदिरा गांधी पे यह आरोप लगा था कि उनकी रायबरेली की सभा के लिए जो बिजली का कनेक्शन जोड़ने आए थे वो सरकारी कर्मचारी थे, और उनके जो ओएसडी थे कपूर साहब, जो इस्तीफा दे चुके थे, वो इस्तीफा बाबुओं ने मंजूरी का लेटर नहीं जारी किया था, इसलिए उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया। अब आप सोचिए, और यहां हर काम कर रहे हैं, न चुनाव आयोग से आवाज उठ रही है, न किसी और से आवाज उठ रही है, नफरत फैलाई जा रही है। जहां नफरत फैलाने के लिए क्या क्या शब्द नहीं यूज करे जा रहे, प्रधानमंत्री से लेके हर कोई यूज कर रहा है, बावजूद इसके क्या कोई सोचने वाला है, बोलने वाला है? या इस देश में संस्थाएं, भ्रष्टाचार जब चरम पर हो, सब कुछ यह हालत हो, तो आप किसकी बात करें? जब यह हो रहा हो तो सवाल उठता है कि आप कौन सा ज्ञान बांट रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं? इस देश को आपने जिस जगह ला करके खड़ा कर दिया है, वह कंगाली में आके खड़ा। आज हालत यह है, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने रिपोर्ट जारी की दुनिया में खुशहाली की, हैप्पीनेस इंडेक्स, और उस हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान 108 नंबर पर है, ये, और हम 126 नंबर पर, यानी हमारी बद से बदतर हालत हो गई। तो खुशहाली का मानदंड के मुताबिक कांग्रेस सरकार में, मनमोहन सरकार में आज से बहुत अच्छा था, और हम इस पूरे रीजन में सबसे खुशहाल देश थे। आज हमसे खुशहाल पाकिस्तान है, हमसे खुशहाल बांग्लादेश है, हमसे खुशहाल बगल में नेपाल है, हमसे खुशहाल भूटान है, हमसे खुशहाल दूसरे और देश हैं, चाइना आइना सब तो हैं ही। तो एशिया पैसिफिक में हम ही सबसे बुरी स्थिति में। इससे आप समझ लीजिए कि जिस शख्स ने हमारी आपकी खुशहाली छीन ली हो, जिस पार्टी की सरकार ने 10 साल में यह किया हो कि आपकी खुशहाली छीन ली हो, वह नरेंद्र मोदी है, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वह सरकार, उस एनडी अलायंस की सरकार, इंडी नहीं एनडी, क्योंकि वो इंडी अलायंस कहते हैं, तो हम भी अब उन्हें एनडी अलायंस कहें, एनडीए नहीं कहें। उस सरकार ने इस देश के साथ में क्या किया, बर्बादी में ढकेला है। तब जवाब देने की बारी किसकी है? आपकी है। और तब यह भी सवाल उठता है कि इस देश का मीडिया क्या कभी कोई सवाल पूछेगा? तो जवाब आता है नहीं, उसमें क्षमता भी नहीं है, और उतनी वो गुलामी करने लगा है कि वो सोच भी नहीं सकता कि वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेगा और नरेंद्र मोदी पर यह सवाल उठाएगा कि साहब, आप सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, सरकारी विमान और ये सब कुछ कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? इंदिरा गांधी का तो चुनाव रद्द कर दिया गया, आप बताइए। और जबकि उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया था। बिजली का मेन लाइन से कनेक्शन नियम के मुताबिक सरकारी ही कर्मचारी जोड़ते हैं, लेकिन आपने इसी आधार पर आरोप लगा के छीन लिया। इस्तीफा दे चुके थे कपूर साहब, लेकिन एक्सेप्ट न होने की का जो मतलब एक्सेप्ट होने का जो लेटर है, वह लेटर बाबुओं की देरी के कारण देर से जारी हुआ, जिस कारण आपने चुनाव रद्द कर दिया। क्या आज कुछ होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड कहने के लिए है, होती नहीं है, गुलाम है।
ऐसी स्थिति में तमाम सारे लोग सवाल करते हैं कि ईवीएम पे बोलिए, ईवीएम पे बोलिए। मैं बार बार कहता हूं ईवीएम के चक्कर में मत पड़िए, आप वोट कीजिए। आपको एक गणित बताता हूं, ईवीएम में यदि मैक्सिमम गड़बड़ हो सकता है तो गड़बड़ हो सकता है 10% वोट का, यदि होगा, पहली बात तो होगा। और 10% का हो सकता है यदि आप मन भर के लाइन लगा लगा के वोट देंगे और आपने 20% वोट ज्यादा दे दिया तो ये निपट जाएंगे। इसी कारण ये सिर्फ 37% वोट से जीत पाए थे, नहीं तो ये 60% लाते। 60% वोटर आज भी आपका है। ऐसी स्थिति में उस 60% से कहिए कि खुल के वोट करे और वोट करे। तो ऐसी स्थिति में आपको सोचना है। रही बात, तमाम सारे लोग यह भी सवाल करते हैं कि कांग्रेस को यह करना चाहिए, कांग्रेस को यह करना चाहिए। कांग्रेस को जो करना चाहिए उसने कर दिया। उसने अपनी नीतियां बता दी, उसने आपको अवेयर कर दिया। राहुल गांधी ने इतनी बड़ी यात्रा कर दी जो हिंदुस्तान के इतिहास में तो कोई कर नहीं पाया और दुनिया के इतिहास में इस सदी में कोई भी इतनी बड़ी यात्रा नहीं कर सका। इससे आप समझ सकते हैं। और राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद अब बारी आपकी है। आपको घर घर पहुंचाना है कि कांग्रेस ने क्या वायदे किए हैं, क्योंकि वो वायदे करती है तो उसे पूरा करते हैं। यही बात डीएमके ने आज तमिलनाडु में कही। उसने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसने कहा देखिए ये पिछली बार का घोषणा पत्र है, ये चीजें हमने कही थी 100% की, उससे ज्यादा की। अब हम फिर कह रहे हैं हमारा घोषणा पत्र भाजपा का घोषणा पत्र नहीं होता है कि हम कहते जरूर हैं करते नहीं है। यानी भाजपा का घोषणा पत्र, भाजपा का संकल्प पत्र, भाजपा का गारंटी पत्र, नरेंद्र मोदी की गारंटियां वो झूठ की गारंटी है, वो नफरत की गारंटी है, वो मक्कारी की गारंटी है। लेकिन इंडिया अलायंस की जो गारंटियां हैं वो 100% पूरी होंगी। इसलिए आप कांग्रेस के उस युवा न्याय, महिला न्याय, जिसे नारी न्याय भी उन्होंने लिखा है, और किसान न्याय, श्रमिक न्याय और सामाजिक भागीदारी न्याय, इन सब को लेकर के, आदिवासी न्याय, इन सब को लेकर के पहुंचिए और जनता से कहिए आपको और चाहिए क्या। वो भिखारी बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं बात कर रहे हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, गुरुद्वारा बनवाएंगे। ये काम सरकार का नहीं। सरकार आपका अच्छा जीवन बनाएगी, सरकार आपको अच्छी शिक्षा देगी, सरकार आपको अच्छा स्वास्थ्य देगी, सरकार आपको रोजगार के अवसर देगी, सरकार आपको सुरक्षा देगी, सरकार आपको जो आपका हिस्सा बनता है समाज में, सरकार में, वह देगी। और सरकार आपको समृद्ध करेगी, जिससे आपके अंदर खुशहाली आए। मंदिर जाइए या मस्जिद जाइए, गुरुद्वारे जाइए, चर्च जाइए, बौद्ध मठ जाइए या जैन धर्म के मंदिर जाइए, चाहे जहां जाइए, यह आपकी मर्जी है। आप क्या कपड़े पहनते हैं यह आपकी मर्जी है, आप क्या खाते हैं यह आपकी मर्जी है। आप खुशहाली से, स्वतंत्रता से रहिए, क्योंकि यह स्वतंत्र भारत का संवैधानिक राष्ट्र है। यहां सबको समान अधिकार, और वही दिया था नेहरू और अंबेडकर ने, गांधी ने, पटेल ने। उसी के बूते आज नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, जो भिखारी घर का व्यक्ति था, वो आकर के आज राजा की तरह से रह रहा है, महाराजा की तरह से रह रहा है। 3 लाख रुपए किलो का मशरूम खाता है, 8,500 करोड़ रुपए के विमान में चलता है, और रोजाना अपने ऊपर 5 करोड़ रुपए खर्च करता है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी एक टी शर्ट और एक जीन्स में पूरा सफर तय कर देते हैं, 10,500 किलोमीटर चल जाते हैं, उससे ज्यादा ही चल जाते हैं। तो आप सोचिए, यदि वैसा ही हो तो हमें ऐसा नेता चाहिए। आपको कैसा चाहिए, आप फैसला कीजिए, सवाल करना बंद कीजिए। अब आपकी बारी है, क्योंकि सरकार आपके लिए बनेगी, अधिकार आपको मिलेंगे, सारी लड़ाई आपके लिए।
कांग्रेस ने जो करना था कर दिया। अब आपको करना है, आपको ले जाना है, उससे मत अब मांग कीजिए, क्योंकि उसका सब कुछ छीना जा चुका है, फिर भी वो आपके लिए लड़ रही है। जय हिंद।